हेलो दोस्तों, आप सभी का इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अजहर लर्न एकेडमी में। दोस्तों, आप सभी की फरमाइश पर जेएसएससी उत्पाद सिपाही, जेएसएससी क्षेत्रीय कार्यकर्ता उर्दू भाषा के लिए दोस्तों ये मंजिल सीरीज लेकर हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, आप सभी कोई फ़ोन करके और मैसेज के ज़रिए भी बता रहे थे कि उत्पाद सिपाही और क्षेत्रीय कार्यकर्ता के लिए कोई सीरीज लेकर आइए जिससे हम सभी को दोस्तों फ़ायदा हो और हम सब पढ़ सकें। तो दोस्तों, उसी को देखते हुए मैं ये मंजिल सीरीज लेकर हाजिर हुआ हूँ। इस सीरीज में दोस्तों ये एमसीक्यू टाइप रहेगा और इसमें पढ़ना वही है दोस्तों जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यानी दोस्तों जो इम्पोर्टेंट होगा दोस्तों, जो VVI है ना, जो एग्ज़ाम में बनने के चांस है उसी को हम लोग देखेंगे और पढ़ेंगे। आप लोगों से दोस्तों रिक्वेस्ट है कि क्लास को है ना लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हम सब कोई दोस्तों पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, यानी उर्दू भाषा की, जिसमें दोस्तों टारगेट रहेगा 90+ स्कोर लाना। तो दोस्तों अगर आप सभी क्लास को देखते हैं और जो आप लोगों को PDF नोट्स मिला है उसको दोस्तों अगर आप पढ़ लेते हैं तो इंशाल्लाह 90+ आप आराम से ला सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने अगर उर्दू नोट्स अगर नहीं लिया है तो वो ले सकते हैं, जैसा कि JTET हो गया है ना, JFWC हो गया, इसी तरह उत्पाद सिपाही हो गया, झारखंड पुलिस हो गया, LDC का हो गया दोस्तों। तो PDF नोट्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेने के लिए यहाँ पर नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा और मैसेज में आप जानकारी भी ले सकते हैं। ठीक, आज के इस सेशन को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और आज का ये पहला सवाल है कि मजमून कौमी हमदर्दी किसकी तख्लीक है। तख्लीक यानी दोस्तों मुसन्निफ़। ठीक है, तो आपको मुसन्निफ़ बताना है कौमी हमदर्दी का। ऑप्शन A मौलवी अब्दुल हक, B अल्ताफ़ हुसैन हाली, C सर सैयद अहमद खान, D मिर्ज़ा गालिब। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन B यानी अल्ताफ़ हुसैन हाली कौमी हमदर्दी का मुसन्निफ़ है। ठीक दोस्तों, बहुत कोई पूछ रहे थे कि सर एग्ज़ाम में किस तरह सवाल पूछा जाता है। ठीक, तो आप लोग देख लीजिए इसी तरह सवाल पूछा जाता है, तो आप लोग इसी तरह तैयारी कीजिएगा। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक करते हुए आप लोग आगे बढ़िएगा। ठीक है, हम भी आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है कि लफ्ज़ हमदर्दी किन कलमों से मुरक्कब है। मुरक्कब यानी दोस्तों दो लफ्ज़ से मिलकर बना हुआ। एक होता है दोस्तों मुफरद, क्या होता है, एक होता है मुफरद, एक होता है मुरक्कब। मुफरद बोलते हैं तन्हा लफ्ज़ को, और जब दो लफ्ज़ से मिलकर बनता है तो उसे मुरक्कब कहते हैं। तो यहाँ पर हमदर्दी दो लफ्ज़ से मिलकर बना है, वो क्या क्या है। ऑप्शन है A हम से, B दर्द से, C दोनों से, या D इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा हमदर्दी जो है हम और दर्द दोनों से मिलकर बना है, तो ऑप्शन C सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर एक है हम और एक है दर्द। ठीक है, तो दर्द के माने दोस्तों सब जानते हैं, दुख के माने में आता है, तकलीफ़ के माने में आता है, और हम के माने होता है दोस्तों इश्तिराकियत। ठीक है, इश्तिराकियत यानी जिसमें सब शामिल होता है। तो हमदर्दी के माना क्या हुआ, हमदर्दी के माने में हुआ कि किसी के, ये भी सवाल पूछा जा सकता है, किसी के दुख में, हाँ किसी के दुख में शामिल होना हमदर्दी कहलाता है। ठीक, इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 3 नंबर का कि हमदर्दी एक खासियत है। ठीक, कुदरती का, मसनूई का, नुमाइशी का, तिजारती का। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन A कुदरती का। क्या है कुदरती दोस्तों, हमदर्दी की एक खासियत है। ठीक है, कुदरती यानी दोस्तों जिसे इंग्लिश में नेचुरल कहा जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल है कि अपनी ज़रूरियात में एक दूसरे के मोहताज है। कौन मोहताज है? परिंदे, इंसान, जानवर या फरिश्ते। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन बी यानी इंसान। अपनी ज़रूरियात में दोस्तों एक दूसरे के मोहताज कौन है? तो इंसान है। ठीक है, जब दोस्तों आप मज़मून कौमी हमदर्दी को पढ़ेंगे, ठीक है, हमदर्दी को पढ़ेंगे तो वहाँ पर दोस्तों सारा कुछ देखने को मिलेगा जो आज की इस MCQ में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसलिए आप उसे अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 5 नंबर का कि हमारे हम वतन भी असल से बेखबर नहीं है, हमदर्दी की, खुदगर्जी की, मजबूरी की या दोस्ती की। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए हमदर्दी की। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 6 नंबर का कि ज़माना भी तरह तरह से हमको माइल कर रहा है। ठीक है, माइल कर रहा है यानी दोस्तों खींच रहा है, उसका माने क्या है? ऑप्शन ए दोस्ती की तरफ, हमदर्दी की तरफ, मुरव्वत की तरफ या जिंदगी की तरफ। तो दोस्तों ज़माना भी हमको माइल कर रहा है किसकी तरफ? हमदर्दी की तरफ। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों 7 नंबर का कि कौम एक मिसाल रखती है। ठीक है दोस्तों, VVI है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। कौम एक मिसाल है दोस्तों किसकी? दरख्त की मिसाल है, ज़मीन की मिसाल है, पानी की मिसाल है या हवा की मिसाल है। तो याद रखिएगा दोस्तों, कौम एक दरख्त की मिसाल है। ठीक, जिस तरह आपने देखा होगा दोस्तों दरख्त जो होता है ना, दरख्त यानी दोस्तों पेड़ जो होता है उसका आपको टहनी भी देखने को मिलेगा, झाड़ियाँ भी देखने को मिलेगा, है ना। तो उसी तरह कौम भी क्या है दोस्तों? एक दरख्त की मिसाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि मज़हब भी हमको बहुत ज़ोर से खींचता है, दोस्ती की तरफ, ज़िंदगी की तरफ, मजबूरी की तरफ या हमदर्दी की तरफ। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी यानी हमदर्दी की तरफ। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों 9 नंबर का कि जो खूबियाँ कुदरत ने हैवानात को इनायत की है, इंसान उनका ज़्यादातर क्या है? मुस्तहिक है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुदरत ने हैवानात को इनायत की है क्या खूबियाँ इनायत की है दोस्तों, वो जान लीजिए। ठीक है, आपने देखा होगा दोस्तों चींटी को, किसको? चींटी को। ठीक है, चींटी को आपने देखा होगा कि चींटी दोस्तों जब कोई दाना देखता है या उसे कोई दाना मिलता है तो वो अकेले उसे नहीं खाता है, बल्कि दोस्तों वो क्या करता है? अपने हम जिन्स को बुला लेता है। ठीक है, तो ये एक जानवर के अंदर, एक छोटे से है ना चींटी के अंदर दोस्तों ये कुदरत ने खूबी रखा है। तो उसी तरह दोस्तों इंसान भी इसी तरह खूबी रखने का ज़्यादातर क्या है? तो मुस्तहिक है। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक दोस्तों, एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर देखिए कि कुदरत, ठीक है, कुदरत ने दोस्तों हमें हमदर्दी कुदरत ने कुदरती तौर पर दोस्तों हम लोगों के अंदर क्या है? हमदर्दी है। ठीक, क्योंकि हमदर्दी दोस्तों ये ना सीखा जाता है ना कमाया जाता है, बल्कि हमदर्दी खुद इंसान के अंदर दोस्तों कैसी है? तो कुदरती है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, नेचुरल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 10 नंबर का कि जब तक दरख्त की जड़ हरी है उसकी, यहाँ पर डैश डैश है दोस्तों, यहाँ पर बताना है क्या आएगा, और पत्ते भी क्या होंगे दोस्तों? हरे होंगे। ठीक है, जब तक दरख्त की जड़ हरी है उसकी और पत्ते भी हरे हैं। तो ऑप्शन ए शाखें, बी झाड़ियाँ, सी फूल या डी टहनियाँ। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी यानी टहनियाँ। ठीक है, जब तक दरख्त की जड़ हरी है उसकी टहनियाँ यहाँ आपको भर देना है, टहनियाँ और पत्ते भी हरे हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों
11 नंबर का, एक इंसान की गाड़ी दूसरे की के बगैर नहीं चल सकती है। यहाँ पर डेट जैसे दोस्तों आपको भरना है। ठीक, आपको एग्जाम में इसी तरह सवाल देखने को मिलेगा, इसलिए इस तरह का प्रैक्टिस जरूरी है। तो ऑप्शन ए मदद, बी काम, सी गाड़ी, डी सवारी। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन ए यानी मदद। ठीक, यहाँ मदद हो जाएगा। तो एक इंसान की गाड़ी दूसरे की मदद के बगैर नहीं चल सकती है। ठीक दोस्तों, अगर आप लोगों को क्लास है ना अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अपनी राय ज़रूर बताइएगा, और जब क्लास ख़त्म हो जाए तो दोस्तों इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बड़ा कर देता हूं दोस्तों। चलिए 12 नंबर का सवाल है दोस्तों, अल्ताफ़ हुसैन हाली का असल नाम क्या था? ए अल्ताफ़ हुसैन, बी हुसैन अल्ताफ़, सी मोहम्मद अल्ताफ़, डी अल्ताफ़ हाली। तो अल्ताफ़ हुसैन हाली का असल नाम था दोस्तों अल्ताफ़ हुसैन। ठीक, इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, और ये भी दोस्तों VVI है। ठीक, इसे याद रखिएगा। अल्ताफ़ हुसैन तखल्लुस क्या इस्तेमाल करते थे? क्या पूछा गया है? तखल्लुस के बारे में। तखल्लुस दोस्तों आप लोगों को बताया गया है किसे कहते हैं। तखल्लुस किसे कहते हैं? तखल्लुस कहते हैं दोस्तों वह एक छोटा नाम, क्या है? एक छोटा, है ना, छोटा नाम जो शायर शेर के आखिर में, ठीक है, कहाँ दोस्तों याद रखिएगा, आखिरी में, है ना, किसी शेर में जाहिर करता है। यानी जो गज़ल है या नज़म है दोस्तों, तो शेर का जो आखिरी होता है दोस्तों, है ना, तो लास्ट मिसरा से, है ना, उससे पहला मिसरा में जो एक छोटा नाम जाहिर करता है उसे तखल्लुस कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है मतला के बारे में, है ना, मतला हो गया, मक्ता हो गया, और एक तखल्लुस हो गया। ये बहुत पूछा जाता है, कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पर ये नहीं पूछेगा। मतला, मक्ता और तखल्लुस। मतला कहते हैं दोस्तों कि जिसके दोनों मिसरा क्या हो दोस्तों, तो काफिया हो, है ना, काफिया और रदीफ, काफिया और रदीफ, है ना, जिस मिसरे में हो उसे मतला कहेंगे। मक्ता किसे कहेंगे दोस्तों? मक्ता कहेंगे वह शेर, याद रखिएगा कि वह शेर जिसमें शायर तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे मक्ता कहेंगे। इसलिए यहाँ पर बहुत ज़रूरी है याद रखना मक्ता के बारे में। ठीक, यानी शायर जिस शेर के अंदर अपना तखल्लुस इस्तेमाल कर रहा है उसी को वहाँ मक्ता भी कहेंगे। चलिए, तो यहाँ पर अल्ताफ़ हुसैन तखल्लुस क्या इस्तेमाल करते थे उसे जानते हैं। हुसैन हाली, खस्ता, हाली और खस्ता दोनों इस्तेमाल करते थे। तो याद रखिएगा दोस्तों, सबसे पहले अल्ताफ़ हुसैन जो है वो खस्ता तखल्लुस इस्तेमाल करते थे। क्या? खस्ता तखल्लुस इस्तेमाल करते थे सबसे पहले। उसके बाद दोस्तों मिर्ज़ा गालिब के मशवरे से उन्होंने हाली, है ना, अपना तखल्लुस इस्तेमाल करने लगा। तो याद रखिएगा, सबसे पहले खस्ता इस्तेमाल करते थे, उसके बाद हाली इस्तेमाल करने लगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है 14 नंबर का, अल्ताफ़ हुसैन हाली की पैदाइश कब हुई थी? ऑप्शन है ए, बी, सी, डी, आपको बताना है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 1837। पैदाइश कहाँ पर हुई है दोस्तों? तो याद रखिएगा पानीपत में। कहाँ? पानीपत में 1837 में पैदाइश हुई है अल्ताफ़ हुसैन हाली की। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है 15 नंबर का, क्या हाली का इंतकाल कब हुआ था? ठीक, ऑप्शन ए 1912, बी 1913, सी 1914, डी 1915। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी 1914, और इंतकाल भी दोस्तों कहाँ पर? पानीपत में। पैदाइश भी पानीपत और इंतकाल भी पानीपत में ही हुआ है। चलिए अगला सवाल है, हाली के वालिद का क्या नाम था? ये भी दोस्तों VVI है, पूछा जाता है। तो ख्वाजा इज़्ज़तबख्श, ख्वाजा मोहम्मद, ख्वाजा इमदाद हुसैन, ख्वाजा अमीरुद्दीन। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए
ख्वाजा इज़्द बख्श दोस्तों अल्ताफ़ हुसैन हाली के वालिद मोहतरम का नाम था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों 17 नंबर का, हाली की बीवी का क्या नाम था? ठीक है, उमराव बेगम, इस्लामुन्निसा, बतूलन बीबी या तहरुन्निसा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, इस्लामुन्निसा। क्या नाम था दोस्तों? इस्लामुन्निसा। याद रखिएगा दोस्तों, इस्लामुन्निसा है ना, मीर मोहम्मद बाकिर, ठीक, मीर मोहम्मद बाकिर की लड़की थी दोस्तों, और अल्ताफ़ हुसैन हाली के मामू की बेटी थी। ठीक, इस्लामुन्निसा, और इसी से शादी हुई थी हाली की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि उर्दू के पहले सवानेह निगार कौन है? ठीक है दोस्तों, VVI है, ये भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। मिर्ज़ा गालिब, सर सैयद अहमद खान, अल्ताफ़ हुसैन हाली, मौलवी अब्दुल हक। तो याद रखिएगा दोस्तों, उर्दू के जो पहले सवानेह निगार है वो कौन है? अल्ताफ़ हुसैन हाली है। ठीक, सबसे पहले दोस्तों इन्होंने हयात सादी, याद रखिएगा दोस्तों, हयात सादी, ये तीनों VVI है, इसे आप याद रखिएगा। हयात सादी हो गया दोस्तों, उसी तरह हो गया आपका यादगार गालिब, क्या हो गया? यादगार गालिब हो गया, और तीसरा दोस्तों हयात सादी, क्या है? हयात सादी। ये तीनों दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुकद्दमा शेर व शायरी के मुसन्निफ़ कौन है? तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अल्ताफ़ हुसैन हाली, इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों आज का ये लास्ट सवाल है, 20 नंबर का सवाल है दोस्तों, है ना। आप लोग जाते जाते शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, हाँ, अपने दोस्तों को अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तक, है ना, ये पहुंच सके और जानकारी भी मिले। ये आप लोगों से दोस्तों रिक्वेस्ट रहेगा। चलिए 20 नंबर सवाल है कि हयात जावेद कब लिखी गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऑप्शन ए 1901, 1905, 1910, 1912। तो दोस्तों हयात जावेद जो है ये 1901 में लिखी गई है, इसे आप याद रखिएगा। ठीक, तो ये था दोस्तों आप लोगों के लिए जो उत्पाद सिपाही और इसी तरह दोस्तों क्षेत्रीय कार्यकर्ता की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए दोस्तों ये मंजिल सीरीज है ना, आप लोगों के लिए दोस्तों हाजिर है, इसे कभी नहीं छोड़िएगा। ठीक, इसे ज़रूर देखिएगा। उम्मीद है कि दोस्तों आप लोग 90+ स्कोर ज़रूर करेंगे। अपनी राय कमेंट बॉक्स में दोस्तों ज़रूर बताइएगा। आज की क्लास के बारे में आप लोगों को कैसा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।